नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत। विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। तो ऐसे में कुल 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और इन 6 राज्यों का क्या महत्वपूर्ण गणित है और किसके खाते में ये 6 राज्य जा सकते हैं, इसको लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, जातीय जनगणना अब मोदी सरकार कराने जा रही है, उसको लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है। और बिहार को लेकर क्या मामला बनने जा रहा है और इस आधार पर किसकी सरकार बिहार में बनेगी, क्योंकि बिहार में काफी हलचल है और बिहार में 2 गठबंधन, एक एनडीए और इंडिया गठबंधन, और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा होगा बिहार को लेकर बात करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव 2026 में कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। मार्च अप्रैल में यहां पर असम में विधानसभा चुनाव होंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर असम में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। और ऐसे में बात की जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद और यूपीपीएल जो पार्टी है वो गठबंधन में है, जबकि हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। मार्च अप्रैल 2026 में ही वेस्ट बंगाल महत्वपूर्ण माना जा रहा है और दिल्ली के बाद अगला जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी का वो पश्चिम बंगाल ही है। और पश्चिम बंगाल में आखिर क्या बड़ा उलटफेर होगा या फिर ममता बनर्जी सरकार बनाएंगे, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो यहां अगर बात की जाए अप्रैल 2026 में पौंडीचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अप्रैल मई में 2026 तमिलनाडु भी काफी महत्वपूर्ण है और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल को लेकर अमित शाह का बड़ा ऐलान हो चुका है कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए की बनने जा रही है। और यहां अगर बात किया तो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी सरकार है। जबकि मई 2026 में केरला में भी चुनाव होने हैं। लेफ्ट यहाँ पर डेमोक्रेट फ्रंट की यहाँ सरकार है और पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में ये राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ राज्यों में और सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर जो है असम को लेकर। असम में यहाँ 2021 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटें मिली थी, जबकि 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत सरकार बनती है, यानी 4 सीटें कम रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन असम गण परिषद और यूपीपीएल, जिनको यहाँ असम गण परिषद को 9 सीटें और 6 सीटें यूपीपीएल को मिली थी, इनके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की असम में सरकार है। जबकि यहाँ पर दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही थी, जहाँ 29 सीटें उनको मिली थी। और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर एआईयूडीएफ जो यहाँ पर तीसरी पार्टी है उसको 16 सीटें मिली थी। और इस बार माना जा रहा है कि कांग्रेस एआईयूडीएफ का जो गठबंधन अगर कांग्रेस का बनता है तो फिर कितना कुछ माहौल बदल सकता है। ओपिनियन पोल के आंकड़े जो निकल कर सामने आ रहा है असम को लेकर, उसमें 76 सीटों पर एनडीए गठबंधन, आज अगर असम में चुनाव होते हैं तो एनडीए फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, जबकि 49 से लेकर 60 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि क्या यहाँ पर जो है एआईयूडीएफ जो है कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन में लड़ती है तो असम में भी यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर मार्च अप्रैल में वेस्ट बंगाल में भी चुनाव होने जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल की अगर बात 2021 विधानसभा चुनाव में जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ था, इसको लेकर भी काफी हलचल रही थी और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या यहाँ वापसी करेगी। लेकिन जिसका से आंकड़े रहे, ममता बनर्जी ने खेला हुए के नारी के साथ यहाँ फिर सरकार बनाई और 215 सीटें और रिकॉर्ड एक बड़ी जीत हासिल की थी। और यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 77 सीटें हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस और सीपीआई अन्य पार्टी यहां पर खाता भी नहीं खोल पाई थी। तो ऐसे में सवाल है कि प्रमुख टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच होगी, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी, क्योंकि 77 सीटें यहां पर हासिल की थी। इससे पहले मात्र 3 ही सीटें थी, तो 3 से 77 का जो आंकड़ा मिला है और इसको लेकर दिल्ली के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी दावा करी कि अगली सरकार उनकी बन सकती है। तो 294 सीटों का जो ओपिनियन पोल भी सामने आ रहा है, उसमें अगर कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में होगी, सीपीआई मान ले, अजहरुद्दीन ओवैसी भी अलग चुनावी मैदान में होंगी, तो टीएमसी 121 से लेकर 150 सीटों का आंकड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी 130 से लेकर 158 सीटें यहां पर हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें और अन्य पार्टी को 3 ही सीटें जा सकती हैं। तो पश्चिम बंगाल को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें माना जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जो आंकड़े हैं, जो विश्लेषण है, उस आधार पर कह सकते हैं कि यहां पर कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में बंगाल में देखने को मिलेगी। जबकि अप्रैल 2026 में पौंडीचेरी में भी यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। पौंडीचेरी को लेकर बात की 2021 में यहां पर एआईएनआरसी जो है 10 सीटें हासिल की थी। यहाँ पर निर्दलीय ने 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, जबकि
अप्रैल मई में तमिलनाडु भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और तमिलनाडु को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो AIADMK के साथ जो गठबंधन बना है उस गठबंधन के दम पर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में भी सरकार बनाने जा रही है। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी DMK बनी थी, 125 सीटें हासिल की थी, जबकि AIADMK 65 सीटें, कांग्रेस को 18 सीटें और अन्य पार्टी को 26 सीटें मिली थी। और भारतीय जनता पार्टी ने AIADMK के साथ जो गठबंधन किया है उस तर्ज पर माना जा रहा है कि क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सीधे तौर पर काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं तमिलनाडु को लेकर भी, और तमिलनाडु में जो है सीधे तौर पर कांटे की टक्कर इस बार DMK और AIADMK के बीच देखने को मिल सकती है। जबकि बात की जाए तो मई 2026 में केरला में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और केरला को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर 17 सीटों पर यहाँ पर सीधे तौर पर बात की जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को जीत मिली थी। 62 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस सेकुलर निर्दलीय को यहाँ 6 सीटें मिली थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर 21 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी और अन्य कुछ बड़ी पार्टियों का यहाँ खाता नहीं खुला था। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? माना जा रहा है कि काफी हलचल है और तैयारी 2027 की भी शुरू हो चुकी है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो फरवरी 2027 में गोवा में चुनाव होंगे, फरवरी 2027 में उत्तराखंड, फरवरी 2027 में पंजाब, फरवरी मार्च में यहां मणिपुर में भी चुनाव होने हैं और यहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। फरवरी मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, जबकि नवंबर 2027 में हिमाचल प्रदेश और दिसंबर 2027 में यहां गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं। तो ये राज्य भी काफी महत्वपूर्ण है और इनको लेकर भी समय समय पर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे कि आखिर इन राज्यों में किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। तो बिहार और यहां पर बात की जाए असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन चुनावों की तैयारी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इन राज्यों को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो बिहार की चुनावी हलचल काफी बढ़ चुकी है और बिहार को लेकर संपूर्ण जो यहाँ पर जिले हैं इनको लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।